हेलो दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग जैसे यूट्यूब हो गया और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, उनके बारे में वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब के बारे में, कैसे आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं। तो हम साथ ही में यूट्यूब पे कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूट्यूब के कुछ अपडेट आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपको ये अपडेट जानना ज़रूरी है, और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या आपका नुकसान होगा, वो तो आपको वीडियोस के अंदर मालूम होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या यूट्यूब में नया अपडेट आया है। अगर आप यूट्यूब स्टूडियो को अगर यूज़ करेंगे एज अ क्रिएटर, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि आपका चैनल इस तरीके से दिखता है। लेफ्ट साइड में आपको एनालिटिक्स जो है, इसके सेक्शन में आपको कुछ इस तरीके से आपकी वीडियोस की एनालिटिक्स मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये अपडेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। लेकिन जो है ये एक्सपेरिमेंटल में किसी को दिया गया, सबका इस तरीके का नहीं है। कुछ लोगों का चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल में दे रहा है। सबसे पहले ऊपर आपको मंथ दे रहा है कि किस मंथ की ये आपकी एनालिटिक्स से दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब में आप कितना मतलब ग्रोथ किए हैं, वो यहाँ पे आपको एक लाइन के जरिए दे रहा है। इस पे ले जाएंगे कर्सर तो ऊपर आपको दे रहा है कि कितने यूजुअल से ज़्यादा आपको कितना मतलब इंक्रीज़ किए हैं, चाहे व्यूज़ हो गई, चाहे वॉच टाइम हो गई है, या सब्सक्राइबर हैं। और साथ ही में आपको एनालिटिक्स से नीचे भी दे रहा है कि यहाँ पे मंथली दे रहा है। अगर आपको डेली देखना चाहते हैं तो इस तरीके से डेली पे क्लिक करेंगे तो आपको डेली दे सकते हैं कि एक मंथ में कब वीडियो जो है अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं महीने में 3 वीडियो जो है अपलोड किया हूँ 28 डेज़ के अंदर। इस तरह अगर आप मंथली करेंगे तो यहाँ से आपको मंथली भी देगा। तो यहाँ पूरे ईयर का आपका देता है। आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है हमारी जो व्यू है। तो इस तरीके से आप इसको वॉच कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट अफेक्टेड योर चैनल्स परफॉर्मेंस लास्ट मंथ। इस पर क्लिक करके आप इसका जो अफेक्टेड है वो देख सकते हैं कि व्यू जो फ्राम है, व्यू फ्राम यूट्यूब सर्च रिजल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च रिजल्ट में कितना टिपिकल आया है और कितना इजी आया है। सी सर्च टर्म्स पे क्लिक करके आप इसके टर्म्स जो है वो देख सकते हैं। साथ ही में ऊपर अगर आप इसके जो एनालिटिक्स है इसको ज़्यादा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट वाइज दे रहा है। इसको आप वीडियोस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी कौन सी टॉप 10 वीडियोस जो है वो सर्च में आ रही है। तो इस हिसाब से आप अपनी वीडियोस में अगर वॉच टाइम ज़्यादा गेन करना चाहते हैं तो उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाइए जिस टॉपिक पे आपकी व्यूज़ ज़्यादा आ रही है और वॉच टाइम ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान में देंगे तो आपका जो चैनल है वो ग्रो जल्दी हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते हैं इसके दूसरे फीचर्स की तरफ या दूसरे अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट आपको मोबाइल का जो एप्लीकेशन होता है यूट्यूब का, उसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप वीडियोस बनाते होंगे, आप क्रिएटर होंगे, तो आपके भी वीडियोस पे कमेंट आया होगा कि आप अपना टाइटल इंग्लिश में लिखते हैं और आपका कंटेंट जो होता है वो हिंदी में होता है या दूसरे लैंग्वेज में होता है। तो बहुत सारे जो इंडिया के बाहर के कंट्री यानी फॉरेन कंट्री के हैं वो हमारी वीडियोस पे क्लिक करके देखते हैं, लेकिन जब उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हिंदी या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो है हमारी मातृभाषा है इंडिया की, वो नहीं समझ में आती है, तो कमेंट करके चाहे गाली या कुछ भी दे के चले जाते हैं उस पर कि आप क्यों हिंदी में मतलब बोलते हैं और आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग आप इंग्लिश में डाले हैं। तो वो मतलब कंप्लेन किए होंगे, तो यूट्यूब ने सोचा कि हाँ इस पर अपडेट लाना चाहिए। ये तो मतलब आपको स्ट्राइक नहीं दे सकता है, या कोई कंप्लेन करे या आपकी वीडियोस को जो है रिपोर्ट करे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो है 90% यही लोग करते हैं कि जो टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जो उसमें बोलते हैं वो हिंदी में होता है। लेकिन अब आप जब यूट्यूब को आप अपने एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल एंड्रॉयड या iOS में देखेंगे तो ये आपको फीचर से मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे आप कोई भी वीडियो सर्च करते हैं, जैसे हम ब्लॉगर पे सर्च करते हैं, गूगल ब्लॉगर अपडेट हम यहाँ सर्च करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जो पहली वीडियोज़ आ रही है वो मेरी ही है, दूसरे चैनल की है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CC करके लिखा है, यानी इसमें कैप्शन जो है वो नहीं डाला गया है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हिंदी लिखा है। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये वीडियोस के अंदर हिंदी में बोला गया है। इस तरह नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पे, यानी ब्लॉगर पे जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब आपके हिंदी में मतलब वीडियोस बनाए हैं, और सब में आप देख सकते हैं कि हिंदी लिखा है। लेकिन जब नीचे आप जाएंगे तो कुछ वीडियोस पे आपको पाएंगे कि वहाँ पे आपको कुछ नहीं बना है, यानी ये दूसरे लैंग्वेज में। आप थंबनेल से भी देख सकते हैं यहाँ पे कोई इंडिया की दूसरी लैंग्वेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी में नहीं है। अगर इसी तरह अगर कोई वीडियोस के अंदर ये हिंदी नहीं लिखा है तो वो इंग्लिश में होगी। और इसी तरह अगर आप दूसरी वीडियोस के अंदर दूसरे वीडियोस के बारे में भी अगर यूट्यूब उसको अगर ये फीचर देता है तो वो आगे हो सकता है कि लिखा रहे। फिलहाल ये हिंदी के लिए है, अगर हिंदी में है तो लिखा रहेगा, अगर हिंदी में नहीं है तो कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो इससे अंदाज़ा लगा के कोई जान सकता है कि ये हिंदी में वीडियोज़ है या इंग्लिश में। उसको प्ले करने से पहले इसको जान जाएगा। तो बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यूट्यूबर पे। ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि
जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो फॉरेन कंट्री हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, तो इससे जब हमारी व्यूज़ या वॉच टाइम आती है तो उस पे जो एडवर्टाइज जो होता है शो करता है वो ज़्यादा हाई सीपीसी का होता है, तो वहाँ से हमको ज़्यादा अर्निंग होने का चांस रहता है। यानी उस पर क्लिक होते ही हमारा जो ऐड आएगा वो ज़्यादा सीपीसी का होगा, तो हमारे एक क्लिक से ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। वहीं अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यू के बाद उतनी आप अर्निंग करेंगे जहाँ पे आपकी अगर कोई यूट्यूब की वीडियोस अगर वहाँ पे देखी जाती है फॉरेन कंट्री में, जैसे डेवलप कंट्री हैं, तो वहाँ पे जो सीपीसी होता है ज़्यादा मिलता है। इसी तरह इसके दूसरे अपडेट की बात करें तो यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर ही आपको नीचे एक टैब जोड़ दिया गया एक्सप्लोरर के नाम से। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की एक्सप्लोरर होगा। ऊपर आपको सॉर्ट करके दे दिया गया म्यूज़िक, गेम और लाइव। तो यहाँ पे अगर आप गेमिंग पे क्लिक करेंगे तो जितने भी गेमिंग के चैनल्स होंगे उनकी लिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे लाइव पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी आपके उस कंट्री का आएगा। तो फिलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ तो इंडिया कंट्री नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग इसकी कैटेगरी वाइज कर दिया गया। म्यूज़िक पे जाके आप म्यूज़िक जो है उसको देख सकते हैं और गेमिंग पे जाके आपको गेमिंग को मिल जाएगी। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा यूट्यूबर पे, और जो इसके यूज़र हैं यूट्यूबर के उनके लिए एक मतलब अच्छा हो गया, जो जान जाएंगे कि इसको हमको देखना है कि नहीं देखना है, और वो डिसाइड कर लेंगे वीडियो को प्ले करने से पहले कि इसमें हिंदी है, हम प्ले करें तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि प्ले करने के बाद जब कमेंट में जाके बैड वर्ड या गाली वाली गोलूज देते हैं तो उससे वो बच जाएंगे। तो आई होप कि ये अपडेट आपको पसंद आएगा। पसंद आया लाइक बटन जरूर प्रेस करेगा, और इस तरीके से यूट्यूब और ऑनलाइन अर्निंग से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल जुड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।